हेलो बेटा, क्लास 11th का कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। इवन कि मैंने 10th 11th 12th तीनों का ही वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा काम था। तो थकावट वगैरह के कारण हम 11 साढ़े 11 बजे तो फ्री हुए हैं। तो उसके बाद तो वीडियो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख ही नहीं पाते हैं। तो अब मैंने 5.3 का आज वीडियो डाला है, तो उसको अच्छे से देखना बेटा, और जो ना समझ आए वो पूछना, जो आ जाए उसके बारे में भी लिखना, डाउट भी क्लियर करने के लिए लिखना। ओके, शेयर करना बाद में। और अब देखो इसमें क्या है, 5.3 के अंदर अपने पास ये है कि द्विघातीय समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें पावर डबल आ जाए, स्क्वायर आ जाए। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको आप फैक्टर वाले इक्वेशन भी बोलते हो। ठीक है अपना काम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। उसमें अपने पास क्या वैल्यूज़ होती हैं रियल वैल्यूज़ भी और इमेजनरी पार्ट भी, दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो 10th लेवल तक जो आपने फैक्टराइजेशन किया है, उसमें आप क्या करते हो, इसके फैक्टर करते हो, जो भी इक्वेशन गिवन होती है दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हो जब स्क्वायर में आपकी इक्वेशन होती है। और एक फार्मूला आपने ये लगाया था जिसका नाम था श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो उसमें क्या था, अपने पास लगभग हमेशा आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती थी, यानी कि प्लस में वैल्यू आती थी, माइनस में नहीं आती थी। तो प्लस में वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, और माइनस में भी अगर आती थी तो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू जो रूट में माइनस लगा हुआ हो, वो आप ध्यान से सोचो, आप उसको सॉल्व नहीं करते थे, एज इट आंसर निकाल के छोड़ देते थे। क्यों निकालते थे, अब शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू जो आपके रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेन इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर देन या इक्वल में जाती है तो वो तो हो गया रियल पार्ट, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे अपनी काउंटिंग होती 0 से आगे बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर वाली इक्वेशन के अंदर, जिसमें कि ए बी सी सारे रियल पार्ट दिए होते हैं, रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद ही देखो, अगर ए का वैल्यू 0 हो गई तो ये द्विघाती यानी कि स्क्वायर वाली तो वैल्यू बचेगी नहीं, तो इसको आप वो नहीं कह पाओगे कि ये अपनी स्क्वायर वाली इक्वेशन चल रही है। ठीक है, तो अपने इसमें अगर देखें कि अगर अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट है वो लेस देन 0 अगर हो गया, तो खुद सोच के देखो, माइनस चला गया ना, तो माइनस जो वैल्यू चली जाती है, आप खुद सोचो, कभी काउंटिंग माइनस में लेके चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने जरूरत पड़ने पर अपने लेते हैं, पर वैसे अगर अपने कोई काउंटिंग करते तो क्या माइनस में करते हो, -4 कुर्सियां हैं, -5 सूट हैं, ऐसा नहीं बोलते ना। तो वो अपना क्या हो गया, एक इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो अब जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपने पास ऋणात्मक यानी नेगेटिव रियल वैल्यूज हैं और उनका अगर रूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यही फार्मूला रहेगा। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को, कि अगर अपने पास ये वैल्यू माइनस आ गई, मतलब रूट वाली वैल्यू माइनस आ गई, तो अपने उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो अपना किस में जाता है, आइटा वाली फॉर्म में, जो किस में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अपना मेन पर्पस क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डबल यानी कि स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व करना। अब बात आती है कि हमारे पास आंसर कितने आते हैं। आंसर डिपेंड करते हैं पावर्स पे। मान लो आपके पास बहुपद ऐसा है, यानी कि आपके पास जो आपकी इक्वेशंस हैं उसके अंदर आपके पास ओनली एक्स जो वेरिएबल है वो ओनली एक पावर का दिया गया। जैसे सपोज करो मेरे पास ये है ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, तो एक्स की पावर कितनी है, 1 है ना। तो वेरिएबल की पावर जितनी है ना, उतने आपके पास आंसर आएंगे, ये ध्यान में रखना। मान लो आपके पास पावर n आ गई, सपोज करो ये लिख दिया मैंने, कुछ भी वैल्यूज ले ली, समथिंग है ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कुछ भी ले लिया, तो ये n पावर आ गई ना, तो इसके आंसर भी आपके पास n टाइम्स आएंगे, यानी n टाइप्स के आपके पास आंसर यानी उत्तर आएंगे। अब जैसे आपके पास इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, तो इसके दो आंसर निकलेंगे। कौन से, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लेके जाओगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो दो आंसर हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 5.3 का, ये कंपैरेटिवली 5.2 के कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कैसे करना है जरा देखो।
अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 3 को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस तो लगता ही है जब अपने रूट वैल्यू हल करते हैं, तो रूट ऑफ किस क्या -3 का। अब बात आती है कि -3 का रूट कैसे हल करें। बच्चे पता है क्या फ्लो में कर जाते हैं, माइनस का जो भी वैल्यू पॉइंट में निकालते हो, तो अपने को यहाँ पे वैसे तो सोल्व करना है, पॉइंट्स में आंसर चाहिए ही नहीं, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। आपको मैंने बताया था शुरू में जब अपनों ने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तो मैंने बताया था आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर ही रखो, तो क्या लिखोगे 3 यानी कि -1 का आप क्या करोगे, आइटा स्क्वायर करोगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दोगे, प्लस माइनस तो लगना ही लगना है। रूट के अंदर तो 3 रह जाएगा, आइटा स्क्वायर का आइटा बाहर आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपने पास इसकी जो संख्या है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0। फार्मूला जो अपनों ने यूज़ करना है वो ये वाला है, जिसको आप लास्ट ईयर तक श्री धराचार्य का फार्मूला यूज़ करते रहे हो। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे रूट वैल्यू आती है इसलिए इसको यूज़ किया गया। ठीक है, a इक्वल 1 यानी कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर का, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, विदाउट x वाली जो रकम होती है वो c होती है। ठीक है, तो अब ये अपने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा -b यानी कि -1 वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से आप देख के इसमें भर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2। अब फिर वही बात आ गई कि -3 का आपने रूट वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो कोई बात नहीं, -1 प्लस माइनस 1 जो रूट 3 के मल्टीप्लाई में -1 पड़ा है उसको अपने आइटा स्क्वायर नोट करें। क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपॉन 2 तो चलेगा ही, -1 प्लस माइनस रूट 3 अलग कर दो, आइटा स्क्वायर का आइटा बाहर ले लो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।